अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद शाह और एक बार फिर से हाज़िर हूं एमएस ऑफिस के एक और वीडियो के साथ। गाइस, एमएस ऑफिस में हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टेप इंसर्ट चल रहा है और इंसर्ट के हमने पेजेस को क्लियर कर लिया था लास्ट के वीडियो में। आज हम देखेंगे उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं टेबल। टेबल हम पहले ड्रा टेबल और बॉर्डर्स पढ़ चुके हैं होम पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ पर हम क्लियरली टेबल पढ़ेंगे। सबसे पहले टेबल पे आ जाते हैं। हमारे पास टेबल की जहाँ पर शेप है, यहाँ पर जैसे ही आप आ जाएंगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि लिस्ट में है। इसमें पहला ऑप्शन है कि इंसर्ट टेबल। टेबल अपने ड्रा करने की बजाय आप इंसर्ट करें, शामिल करें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने पेज के अंदर। कितनी आपको करनी है वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पर आएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पर कर्सर रखा पहले बॉक्स के ऊपर, सेल के ऊपर, वो यहाँ पर ड्रा हो गया। ये एक कॉलम है। आप कॉलम एंड रोज अपने मुताबिक जितने आपको चाहिए उतने ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं 2 कॉलम करना चाहता हूँ, 2 कॉलम हो रहे हैं। 3 कॉलम करना चाहता हूँ, 3 हो रहे हैं। 4 करना चाहता हूँ, 4। जितने मैं करना चाहूँगा उतने हो गए। टोटल 10 कॉलम्स होंगे एंड 8 रोज होंगे। हमारे पास 80 सेल बन जाएंगे। ये देखें, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। जैसे ही मैंने ये किया उसके बाद मैं इसमें डेटा एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं डेटा एंट्री करूँगा। जिस तरीके से मुझे डेटा एंट्री करनी है वो मैं करूँगा। डेटा एंट्री करने के बाद मुझे यहाँ पर सेल बढ़ाने होंगे या सेल कम करने होंगे। वो सब करने के लिए जैसे ही आप टेबल बनाते हैं इसके 2 टेब्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। व्यू के बाद आप देख सकते हैं डिज़ाइन एंड लेआउट आ गए हैं। इस वक्त हम डिज़ाइन के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ। एक डेटा है। अभी मैं टेबल के बाहर आ गया तो आप देख सकते हैं। अब फिर से मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। आप मैं एरो की यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे सेल ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि अभी ख़त्म ही होने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नाम और यहाँ पर मैं इसको ए कर देता हूँ। अब मेरे जो है इस कॉलम एंड रोज यानी कि जितने भी सेलें ख़त्म हो चुके हैं, देन मैं टैब प्रेस करूँगा ताकि दूसरे आ जाएं। उसके बाद भी आप टैब प्रेस कर सकते हैं और मैं इसको प्रेस करता ही जाऊँगा। जितने भी मैं चाहूँगा इंसर्ट कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। देन आप जितने चाहें करने के बाद आप इसको फॉर्मेट करेंगे एंड डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन एंड फॉर्मेट करने के बाद आप इसका लेआउट भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन इसका आप पूरा टैब है तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके रोज एंड कॉलम्स के ऊपर। हेडर रोज एंड हेडर कॉलम सब ये सब शो करने के लिए इससे पहले हमें टेबल को एक डिज़ाइन देना होगा। ये आप देख सकते हैं हमारी एक टेबल डिज़ाइन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी टेबल ले सकते हैं। तो मैं ये एक डिज़ाइन ले रहा हूँ। इसमें आप फॉर्मेटिंग इसकी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हो गई है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट पर जो हमारे टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ रही है इसको इग्नोर करना होगा जब तक इसका टॉपिक ना आ जाए। तो हेडर अगर आप चाहते हैं हेडर ना आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपका हेडर हाईलाइट हो गया है ब्लू कलर से, लेकिन जैसे डार्क था वो नहीं होगा। हेडर रो आप इसको अनचेक या चेक कर दें। उसके बाद टोटल रोज है। अगर मैं टोटल रोज को चेक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं टोटल रोज के बॉर्डर्स जो है ब्लू हो गए हैं, लेकिन वो टोटल रोज के अंदर जो पहले कलर आ रहा था एक छोड़कर दूसरा, वो अब इतना नहीं आएगा, ठीक है। बैंडेड रोज आप करना चाहते हैं तो आप बैंडेड रोज पहले थी अब नहीं है। बैंडेड रोज अब फिर से मैं करना चाहता हूँ। बैंडेड एक रो में कलर होगा वाइट, एक में कोई और कलर होगा जिसे आप डिजाइन रखेंगे। उसका ही सेम आप ये पैटर्न रख सकते हैं जो है रोज के बाद कॉलम का। देखिए मैं कॉलम को अनचेक कर रहा हूँ, वो बोल्ड है 1 2 3 4 1 2 3 बोल्ड है, अनबोल्ड होता जा रहा है, ठीक है। लास्ट कॉलम को भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से, देखें। अच्छा, आप बैंडेड कॉलम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आप कॉलम भी इसी तरीके से आपके डिज़ाइन हो सकते हैं। और उसके बाद आप जो डिज़ाइनिंग बनाओगे उसी डिज़ाइनिंग की आपको अलग टेबल स्टाइल भी मिल सकता है। ये देखिए, कोई भी आप यहाँ से एक डिज़ाइन उठा लें। उसके बाद गाइज यहाँ पर शेडिंग आ जाती है कि आप अपने एक सेल के अंदर या एक रो के अंदर, एक कॉलम के अंदर शेड चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने इस वक्त जिस कॉलम में मैं रुका हूँ, जिस सेल में हूँ, सिर्फ उसी सेल का शेड चेंज होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये शेड पूरी इस रो का चेंज हो जाए, तो मैं इस पूरी रो को सिलेक्ट करूँगा ताकि इस पूरी रो का हो जाए। अगर आप पूरे कॉलम का इसी तरीके से शेड चेंज करना चाहते हैं तो आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा ताकि उसका पूरा कॉलम सिलेक्ट होने के बाद उसका शेड चेंज हो जाए।
तो यहाँ पर मैंने लास्ट वाला सेल सेलेक्ट नहीं किया था, उसको सिलेक्ट करके भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो शेड हो गए। उसके बाद आप कर सकते हैं इसके बॉर्डर्स में कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, स्टेप पीछे जा रहा हूँ कुछ, ताकि मैं इसके बॉर्डर्स आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल है, आप बॉर्डर स्टाइल क्या देना चाहते हैं। बॉर्डर स्टाइल में बहुत सी लाइंस आ जाती हैं, आप कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप बॉर्डर स्टाइल पे लाइन कौन सी देना चाहते हैं, ये देखें बहुत सी लाइन है, मैं कोई एक अच्छी सी स्टाइल डबल कर देता हूँ। उसको थिक कितना होना चाहिए और थिन कितना होना चाहिए आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर इसका कलर होता है कि कलर कौन सा होना चाहिए, आप कलर को अच्छा से रख लें, कोई भी आप पसंद कर लें जिसे आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आप बॉर्डर्स पे बस क्लिक करते जाएं और वो बॉर्डर आपके आ जाएंगे। आप किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो लाइन आपकी उसी तरह हो जाएगी जो आपने फॉर्मेट बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बॉर्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑल बॉर्डर्स होने चाहिए या नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं ऑल सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स में जाऊंगा तो ये ऑल बॉर्डर्स हो जाएंगे, ये देखें हो रहे हैं। तो ठीक है, जितना सिलेक्ट करके आप करेंगे उतने हो जाएंगे। फिर उसके बाद बॉर्डर पेंटर है, बॉर्डर पेंटर आपका बॉर्डर को पेंट करेगा आप जिस तरीके से चाहे। मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो ख़त्म भी कर सकता हूँ। बॉर्डर पेंटर वही काम करेगा जो आपका पहले सेट हो चुका है, यानी कि आपने इस हिस्से से जो बॉर्डर बनाया है बॉर्डर पेंटर। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने बॉर्डर्स को यूज़ कर दिया था, उसके बाद पेंसिल चली गई, फिर से मैंने उठाने के लिए बॉर्डर पेंटर को यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट है, तो लेआउट को समझते हैं। लेआउट को समझने के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। सिंपल टेबल होनी चाहिए हमारे पास, तो मैं यहाँ पर आ गया, इसको लास्ट बॉर्डर भी हमने इसका ख़त्म कर दिया। सबसे पहले इसका सिलेक्शन का आ रहा है कि सिलेक्ट हम किस तरीके से करेंगे एक टेबल को। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो एक सेल है और पहला कॉलम भी उसे कहेंगे, पहली रो भी। तो सिलेक्ट सेल अगर मैं करना चाहूँगा तो वही सेल सिलेक्ट हो गया। तो आप ऐसा अगर सेल सिलेक्ट यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना डबल क्लिक करेंगे भी सिलेक्ट हो जाएगा सेल के ऊपर। उसके बाद आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस कॉलम में आप खड़े हैं वो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इस वक्त फर्स्ट कॉलम सिलेक्टेड है। अगर मैं कोई रो सिलेक्ट करना चाहता हूँ इस ऑप्शन के जरिए, तो मैं जिस रो में खड़ा रहूँगा वो रो सिलेक्टेड हो जाएगी। आप दूसरी रो तीसरी रो दे सकते हो जिसमें दूसरा सीरियल नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि ये सिलेक्टेड है। अगर आप एंटायर टेबल यानी कि पूरी टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पूरी टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है व्यू गाइडलाइंस का। अगर आप टेबल के अंदर वो देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है। ये आपकी जो है ग्रिड लाइंस जो है शो नहीं होती हैं, शो आर हाइड ग्रिड लाइंस इन द टेबल। अब हमने फॉर्मेट किया हुआ था तो फॉर्मेट के अंदर जो हमने डिज़ाइन ले रखा है उसमें ये ग्रिड लाइन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर शो नहीं होगी। उसके बाद ड्रा टेबल आ रहा है। ड्रा टेबल हमारा ऑप्शन बहुत जगह आएगा, तो इसलिए मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से भी पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ से ड्रा टेबल पे मैंने क्लिक किया और अब देखिए मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जो कि बॉक्स है। ये देखिए मैंने इसको ड्रा कर लिया। अब बॉर्डर्स वही आ रहे हैं जो मैंने पहले सेट किए थे, कलर वगैरह, और थिक हो थिन हो जो आप चाहें सेट कर सकते हैं। मैंने एक ड्रा टेबल कर ली। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से पकड़ के कहीं ऊपर रखें, कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ नीचे कॉर्नर से आप इसको जितना चाहे बड़ा और छोटा कर सकते हैं टेबल को, बॉक्स बनाना चाहे। उसके लेआउट में आपको पढ़ा चुका। अब उसके बाद है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो इरेजर आ जाएगा। इरेजर क्या करेगा, आप जो मिटाना चाहे तो मिटा सकते हैं। मैं एक एक लाइन पे क्लिक करूंगा ये मिटता जाएगा, लेकिन एक तरीका ये आप यहाँ पर ड्रैग कर लें पूरी टेबल आपकी मिट जाएगी। उसके बाद हम आते हैं उसका जो ऑप्शन है लेआउट के अंदर डिलीट का। अब डिलीट का ऑप्शन भी आपका उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको सिलेक्ट पढ़ाया था, और मैं इस वक्त डिलीट आपको नहीं पढ़ाऊंगा। डिलीट हम लास्ट में यूज़ करेंगे जब टेबल पूरी ख़त्म हो जाएगी हमारी, पहले ही ऑप्शंस पढ़ने होंगे हमें। ठीक है गाइस, ये हमारा पूरा वीडियो आई थिंक पूरे टेबल में ही जाएगा क्योंकि डीपली मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ हर एक ऑप्शन, ताकि क्लियर हो जाए। तो टेबल पे हो सकते हैं हमारे 2 वीडियोस बने।
तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। डिलीट के बाद हमारे इंसर्ट के ऑप्शंस हैं। इंसर्ट के ऑप्शंस क्या होते हैं, हम अपनी टेबल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरह बढ़ाएंगे, किस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो उसमें हमें डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप जहाँ पर खड़े हैं, लाइक मैं यहाँ पर लास्ट में खड़ा हूँ और मैं लास्ट इसके नीचे चाहता हूँ कि एक कॉलम या एक रो आएगी, नीचे से रो आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट बिलो करूँगा और नीचे से एक रो आ गई। अगर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर से एक रो आ जाए तो यहाँ पर इंसर्ट अबव लिखा हुआ है, यहाँ से रो एंड कॉलम में इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं राइट और लेफ्ट में अगर चाहूँ कि कॉलम ऐड हो जाए रोज के बजाय, तो मैं ये इंसर्ट करूँगा, ये देखें इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट में अगर मैं करूँगा तो वो भी हो जाएंगे। इनके बाद आपका यहाँ पर आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहीं पर यही चीज़ आ रही है, इंसर्ट सेल है कि सेल इंसर्ट करें, कहाँ पर करने हैं, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट आप सेल डाउन, इंसर्ट, यानी कि यही चीज़ें जो हम कर चुके हैं। उसके बाद आपके मर्ज सेल, अब इस वक्त जो कॉलम सिलेक्टेड है मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं इसको भी मर्ज करना चाहूँगा। और अब ये मर्ज करने से पहले काउंट कर लें कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। मैंने जो मर्ज किए 2 कॉलम्स हैं और वो जो है 6 रोज हैं, तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। जब मैंने इसको मर्ज कर लिया तो अब मैं इसको अगर स्प्लिट करना चाहूँगा तो अब मैंने जो काउंट किया था ना कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, वो मुझे यहाँ पर काम आएगा। तो उसके लिए मैं स्प्लिट सेल करूँगा। स्प्लिट सेल में अब सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स देने होंगे, रो थे और 2 थे। अब नंबर ऑफ रोज आप मैंने काउंट किए थे 6 थे। अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा तो फिर टेढ़े मेढ़े आ जाएंगे, अगर सीधे होंगे तो फिर ठीक है, देखें उतने ही आ गए। उसके बाद एक ऑप्शन है मर्ज के अंदर ही, मर्ज के ग्रुप में स्प्लिट टेबल। अगर आप टेबल के 2 टुकड़े करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारी टेबल स्प्लिट हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, अगर स्प्लिट रिमूव भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। मैं कंट्रोल Z हल्फल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कंट्रोल Z में इसकी फॉर्मेटिंग सेम रख रहा हूँ। अब है ऑटो फिट। अब ऑटो फिट में क्या होगा कि आप अपने सेल उतने फिट रखें जितनी टेक्स्ट है। वो किस तरीके से होगा, मैं आपको यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट, ये देखें कितना फिट हो गया है। हमारा जो सेल खाली है वो खाली ही रहेगा, ठीक है। ऑटो फिट के बाद एक और ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो, यानी कि विंडो के हिसाब से फिट कर दो जितना पेज है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ फिक्स्ड कर दो तो फिक्स्ड हो गई। अब जितनी आप टेक्स्ट लिखना चाहेंगे उतना हो जाएगी। अब मैं इसमें क्या लिखना चाहूँ, इसमें कोर्स लिख लेते हैं और अब इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ, इसको फिक्स्ड टू विंडो कर देते हैं। अब इसमें अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट करना है पहले, फिर इसमें कुछ लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके डिज़ाइन के बाद लेआउट में आप इसके विड्थ और हाइट सेल की किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ तो देखिए एंटर के बाद आप नीचे सेल को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं पीछे भी कर सकता हूँ, टैब से हम दूसरे सेल में चले जाएंगे। अगर लास्ट सेल होगा तो एक रो ऐड हो जाएगी, लेकिन एंटर करने से हम इसमें जो है नीचे से एक ही सेल में जाते जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से विड्थ और हाइट अगर यहाँ से चेंज करना चाहूँगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इस सेल की जो है हाइट और विड्थ देखना चाहता हूँ, देखें ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ठीक है। पहले जो था ना हमारा मतलब कोई सेल छोटा था कोई बड़ा था, अब एक जितनी स्पेस इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कॉलम्स में। रोज में तो काफ़ी है, रोज ठीक है। रोज अगर इस तरह की होंगी तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी हमें ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। उसके बाद अलाइनमेंट मैंने आपको पढ़ाई थी पैराग्राफ में, लेफ्ट सेंटर राइट। यहाँ पर आपको 3 अलाइनमेंट्स नहीं बल्कि 9 अलाइनमेंट्स मिलेंगी। वो कैसी होगी, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन दूंगा जो है ड्रॉ टेबल का, और ये ऑप्शन आपको इसमें समझाऊंगा। मैं इसमें लिख रहा हूँ MS ऑफिस।
अब MS ऑफिस लिखने के बाद मैं इसको कोई डायरेक्शन देना चाहता हूँ। इस वक्त जो इसकी डायरेक्शन है टॉप लेफ्ट है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर नो अलाइनमेंट से टॉप सेंटर, टॉप राइट, या फिर सेंटर राइट, सेंटर सेंटर, सेंटर लेफ्ट एंड लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट सेंटर बॉटम एंड बॉटम राइट कर सकता हूँ, जो भी आप रखना चाहें। यहीं पर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। चेंज डायरेक्शन, ये देखिए, जो भी आपको डायरेक्शन अच्छी लगे तो आप कर सकते हैं। रजिस्टर्स वगैरह बनाने में हम अलाइनमेंट्स इनको यूज़ कर सकते हैं। यही अलाइनमेंट्स आपकी रजिस्टर या कोई भी बॉक्स वगैरह अच्छा सा बनाने में काम आएंगे। अदरवाइज आप एक्सेल पे काम कर सकते हैं अगर इससे और ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं तो। सेल मर्ज करना, सेल मार्जिन, सेल मार्जिन देखें, सेल मार्जिन हमारा क्या है इस वक्त टॉप और बॉटम 0 है, बाकी लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं आप 88 पॉइंट है, पॉइंट 0.88 है। तो मैं यहाँ पर देखें इसका मार्जिन कम हो जो है सेल से इसका टेक्स्ट का मार्जिन कम और ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद सॉर्टिंग है कि आप सॉर्टिंग किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सॉर्टिंग ABCD से है, लेकिन यहाँ से देखना चाहते हैं सॉर्टिंग किस तरीके से होगी। तो आप टेक्स्ट से मैंने आपको सॉर्टिंग पढ़ाई थी, टेबल के अंदर सॉर्टिंग किस तरीके से करेंगे। देन मैं सॉर्टिंग नंबर्स की नहीं करना चाहता, मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पर फील्ड दूंगा, फील्ड कौन सी है, मेरे पास टेबल है तो मैं फील्ड चूज करूँगा। मैं कह रहा हूँ सॉर्टिंग करो नेम के हिसाब से, ठीक है। और हमारे पास सेटिंग करो। अब सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एम आ गई, क्योंकि हमारे पास एम पहले आती है एस से, उसके बाद एस से रिलेटेड जो भी थे। अब इससे क्या हुआ, जो है सीरियल नंबर हमारे वो है डिसेटिंग हो गई। तो हम सॉर्टिंग फिर से करेंगे यहाँ पर, और टेबल की इस सॉर्टिंग में अब मैं फील्ड चेंज करूंगा, नेम की जगह सीरियल नंबर करूंगा, और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा सॉर्टिंग कर दो। तो आप देख सकते हैं 1 पहले आ गया है, बाकी 2 और 3 सीक्वेंस के साथ आ गए हैं। इसी तरीके से अगर मैं शिफ्ट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट कॉलम के जरिए सॉर्टिंग करूंगा तो ABCD CBD भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिपीट हेडर्स। अगर मेरी टेबल बहुत बड़ी है, 3-4 पेजेस पे है, और मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ और उसमें डेटा बाद में भरना चाहता हूँ आफ्टर प्रिंटिंग, तो वो मुझे तब एक यहाँ से चले इसको ड्रा को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि इसका ये जो रिपीटिंग हेडर से इसका ऑप्शन अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। मैं इसको कंट्रोल F2 करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट है जो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेज पर हमें हेडर्स शो हो रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और शिफ्ट जो मैंने लिखे हैं, दूसरे पेज पे नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हेडर जो है रिपीटर का ऑप्शन यूज़ करना होगा। तो ये हेडर जो रो है उसको रिपीट करता रहेगा, जितने पेजेस पे आपकी टेबल आएगी उसमें इसको रिपीट करता रहेगा। ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो कंट्रोल F2 फिर से करते हैं। अब दूसरे पेज पे भी आप देख सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद हमें पता चलेगा एक पेज के ख़त्म होने के बाद दूसरे पेज में भी कॉलम्स में क्या क्या लिखना है, कॉलम्स की फील्ड्स क्या हैं और उसमें किस तरह का डेटा लिखना चाहिए। अगर इस तरीके का नहीं हुआ तो अगर हम स्टूडेंट्स को भी कभी भी देते हैं कि अपना डेटा फिल करके दें, तो उन्हें कन्फ्यूजन होगा कि अगर पेज दूसरा मिल गया और उसमें ये चीज़ ना होगी तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए हेडर रिपीटर हम यूज़ कर सकते हैं, हेडर रो जो है हमारी रिपीट करने के लिए। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आपकी टेबल है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो किस तरीके से करेंगे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ, पूरी टेबल को, कंट्रोल A, और कन्वर्ट। अब आप किस में करना चाहिए, टेब्स के जरिए, पैराग्राफ मार्क्स या कॉलम्स वगैरह में कर सकते हैं, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसी है। मैं चाहता हूँ जैसे टेक्स्ट लिखी हुई है वैसे ही हो, लेकिन सिर्फ टेबल खत्म हो जाए, तो मैं टेब पर ही क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर हम सीक्वेंस के साथ अपने टेक्स्ट रखना चाहते हैं और चाहते हैं हमें बॉर्डर्स और टेबल ना चाहिए, तो एक टेबल बनाएं, उसको फिर कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट में, फिर उसको प्रिंट कर दें। अगर फिर से आपको वो टेबल चाहिए तो आप उसको कंट्रोल Z भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि स्पेस के साथ बार बार लिखें, स्पेस दे टेप्स यूज़ करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, क्योंकि असल फार्मूलाज तो हम जो है एक्सेल में ही यूज़ कर सकते हैं।
इसमें मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ, मैं इनका सम करना चाहता हूँ तो फार्मूलाज में आ जाऊँगा, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही सम लेफ्ट सिलेक्टेड है, देन मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए आप 7 हो गया। लेकिन एक और है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब अबव आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा अबव, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर फार्मूला, तो अब यहाँ पर फार्मूला नहीं लग सकता, लेकिन आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इस तरफ भी नंबर है, उस तरफ भी नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरफ से करना चाहता हूँ तो इस तरफ से वो अब अबव कर रहा है, यानी कि ऊपर से भी, क्योंकि 1 2 3 नंबर है, लेकिन राइट से भी मैं चाहता हूँ राइट साइड से करे, तो जहां पर अबव लिखा हुआ है वहां पर मैं राइट साइड से इसको राइट लिख लूंगा, ताकि वो नंबर सम हो जाए जो मैं चाहता हूँ। तो आप देख लें 7 4 हमारे 11 और 3 14 नंबर आ गए हैं। तो आप जो डायरेक्शन देना चाहें वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो ये हमारे टेबल का लास्ट ऑप्शन था, फंक्शंस। इसके अंदर बहुत से फंक्शन हैं जो हम पढ़ सकते हैं, एवरेज है, एंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक्सेल के अंदर ही अच्छे रहेंगे, एक्सेल शीट के अंदर ही। तो आई होप कि आपको टेबल समझ में आई होगी। टेबल का ही एक वीडियो बन गया, बल्कि आधी टेबल पढ़ी हमने, इंसर्ट टेबल और ड्रा तो आपको क्लियर हो चुका है, ड्रा ऑप्शन है। एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।